हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज हम लोग नंबर सिस्टम का क्लास 2 कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 5 टाइप किया और आज भी हम लोग 5 टाइप करेंगे, तो टोटल कितना टाइप हो जाएगा दोस्तों? 10 टाइप। इसके बाद नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए देर ना करते हुए आज का टाइप हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो हम लोग का छठा टाइप है वो फैक्टोरियल से संबंधित है और फैक्टोरियल में पूछा गया है कि उसका इकाई अंक क्या होगा। तो इसके लिए कुछ कुछ चीज़ आप लोगों को जानना जरूरी है कि फैक्टोरियल का मतलब होता क्या है। जैसे 1 का फैक्टोरियल का मतलब हो गया 1, 2 का फैक्टोरियल का मतलब हो गया 1 गुना 2, 3 का फैक्टोरियल का मतलब हो गया 1 गुना 2 गुना 3, 4 का फैक्टोरियल का मतलब हो गया 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4। तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहेगा दोस्तों। 5 का फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5। तो इसी तरीके से ही आगे बढ़ते रहता है। तो टोटल कहाँ तक गया? 100 तक। तो पहले 1 का फैक्टोरियल निकालेंगे, 2 का, 3 का, ऐसा करते टोटल 100 का फैक्टोरियल जब निकाल के जोड़ दीजिएगा तो उसका इकाई अंक क्या होगा, ये पूछा गया है दोस्तों। तो इसके लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना है। 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होगा, 2 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 2, 3 का फैक्टोरियल कितना होगा? 3 दूना 6 का 6, 4 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? तो 6 चौके 24, कितना हो जाएगा दोस्त? 24। उसके बाद 5 से बड़ा जितना भी फैक्टोरियल आए हम लोग को सिर्फ इकाई अंक देखना है। तो 5 से बड़ा फैक्टोरियल जो भी रहे उसका इकाई अंक हमेशा 0 आएगा। तो 5 से बड़ा वाला का सबका 0 आएगा। तो हम लोग को सिर्फ 4 से पहले वाला का जोड़ देंगे, बाद वाला का हमें तो सिर्फ क्या मिलेगा? 0। हम लोग को सिर्फ इकाई अंक चाहिए तो जोड़ दीजिए। 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 और 4 13, और आगे तो 0 0 आया तो 13 में 0 जोड़ेंगे तो 13, और सिर्फ हम लोग को इकाई अंक चाहिए तो 13 में 0 जोड़ के 13 आया। यानी कि इकाई अंक में सिर्फ कितना आ रहा है? 3। यानी कि 1 से लेकर 100 तक का जब फैक्टोरियल को जोड़ेंगे तो हम लोग का इकाई अंक में कितना आ जाएगा दोस्तों? 3। एक बार फिर जोड़ दीजिए। 1 2 3, 3 और 6 9, और 9 और 4 13। तो 13 में फिर 0 0 0 जोड़ देंगे तो 13 ही मिलेगा। फिर 13 का लास्ट अंक कितना हो गया? 3। यानी हम लोग का इकाई अंक कितना हो गया? 3। तो मुझे विश्वास है कि आप सबों को बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही फैक्टोरियल के और भी क्वेश्चन लगा के देखिएगा दोस्तों। तो चलिए आज का अगला टाइप की ओर बढ़ते हैं। क्या अगला टाइप? ये देखिए, इस टाइप का अलग अलग बहुत सारा मेथड है, तो इसमें आपको तरीका याद करना होता है। मैं टाइप बता रहा हूँ तो आप लोग इस तरह का जितना भी क्वेश्चन है सबका तरीका सीख लीजिएगा दोस्तों। एक ऐसा भी क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा संभावना रहता है। तो जो मैं लिखा हूँ उस तरीका का क्वेश्चन को कैसे हल करना है, सिर्फ आपको यहाँ पे देखना है कि अगर जो गुना हो रहा है क्या जिससे खत्म हुआ उसी से शुरू हुआ, तो देखिए 4 से खत्म हुआ 4 से शुरू हुआ, 7 से खत्म हुआ 7 से शुरू हुआ। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, डिफरेंस भी देख लेना है। क्या डिफरेंस सब में सेम है? तो डिफरेंस सब में देखिए 4 में घटाएंगे 3, 7 में 4 घटाएंगे 3, 10 में 7 घटाएंगे 3, 16 में 13 घटाएंगे 3। डिफरेंस सेम है तो पहले डिफरेंस को ही बटा में लिख लीजिए 1/3। अगर डिफरेंस 4 आता तो 1/4 लिखते, डिफरेंस 5 आता तो 1/5 लिखते। अब आगे क्या करना है दोस्तों, तो आगे जो पहला पद है उसको लिख लेना है 1/1 और माइनस कर देना है लास्ट के पद से। तो लास्ट के पद में कितना है? 1/16। तो बस इसको हल कर देंगे दोस्तों, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 16 का 16, 16 में माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 15/16। फिर इसमें कितना गुना करना है? 1/3, 3 5 15। तो सिर्फ कितना बचा दोस्त? 5 का 5 और नीचे 16 बाकी है तो 5/16। यानी कि सभी संख्या को जब हम लोग जोड़ देंगे तो हम लोग आंसर कितना आएगा? 5/16। तो ऐसे और भी अलग अलग तरीका है दोस्त, सब में अलग अलग तरीका यूज़ होता है। तो ऐसा आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए अगले टाइप की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का हम लोग का अगला टाइप है 3 अंकों। देखिए क्या है दोस्तों अगला टाइप, कि 3 अंकों का जो क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या लिखा गया है? 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 और 6 दोनों से विभाजित होंगी? क्या बोला गया है दोस्तों कि 5 और 6 दोनों से विभाजित हैं। तो ऐसा हम लोग को करने के लिए जब भी 2 से ज़्यादा संख्या के बारे में बोला जाए कि 5 और 6 से, 4 5 और 10 से विभाज्य है, तो पहले उसी का एलसीएम निकालेंगे। तो ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्त? 30। अब यानी कि 30 से जो संख्या भागा जाएगा और 5 और 6 से भी भागा जाएगा, इसलिए हम लोग 5 और 6 अलग अलग से ना चेक करके 30 से ही चेक कर लेंगे। 30 से कौन कौन सा संख्या है 3 अंक वाला जो भागा जाता है, वही संख्या 5 और 6 से भी चला जाएगा। तो सब इसमें हम लोग को क्या करना है, बड़ा ही आसान तरीका है दोस्त इसको बनाने का। सबसे पहले तो हम लोग को पहला संख्या ढूंढना है कि पहला संख्या कौन सा है और अंतिम संख्या कौन सा है। हम लोग को सिर्फ क्या ढूंढना है दोस्त? पहला संख्या कौन सा है और अंतिम संख्या कौन सा है। और उसके बाद दोनों को निकाल कैसे ढूंढेंगे, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे 3 अंक का सबसे छोटा संख्या कौन है? 100। और 3 अंक का सबसे बड़ा संख्या कौन होता है? 999। तो दोनों को 30 से भागा दे देना है। दोनों को किससे भागा देना है? 30 से। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब छोटा वाला संख्या को भागा देंगे तो लास्ट बार में एक बार ज़्यादा भागा देना है। जैसे 30 से भागा देंगे तो एक बार में ही चला जाएगा, जैसे 30 3 90, एक ही बार में लास्ट हो जा रहा है। तो एक हम लोग एक बार ज़्यादा लेना है, 3 बार में जा रहा था इसको 4 बार लेंगे, 3 चौके 12, 120। अब इसी में से कितना घटा लीजिए, अब 120 में से 100 घटाएंगे कितना बचेगा? 20। यानी 100 में 20 को जोड़िएगा, यानी कि पहला संख्या कितना मिला? 120। मुझे लगता है नहीं समझ में, मैं एक बार फिर से बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पे 30 से भागा दे रहे हैं, मान के चलिए कि हम लोग 7 से भागा देते 100 को, तो 7 का 7, कितना बच गया? 3। फिर कितना आया? 0।
तो 7 चौके 28, ये लास्ट बार भागा जा रहा है, तो लास्ट बार में एक बार ज़्यादा लेना है, 4 बार जाता है, लेकिन हम लोग इसको कितना बार ले लेंगे, 5 बार। 7 बचे 35, फिर नीचे वाला से माइनस कर देना है, 35 में 30 घटाएंगे तो 5, फिर इसी 100 में 5 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 105। तो मुझे लगता है कि अब आप लोग को समझ में आ गया कैसे भागा देना है। मैं एक ही बार में लास्ट हो रहा था, इसलिए 3 बार में जाता तो हम लोग एक बार ज़्यादा ले लिए, 3 बार ना लेके कितना बार लिए दोस्तों, 4 बार। यानी पहला संख्या मिल गया 120, जो किससे भागा जाएगा, 30 से भागा जाएगा। 3 अंक का पहला संख्या जो 30 से भागा जाएगा। अब अंतिम संख्या ढूंढने के लिए क्या करना है, बस इसको 30 से भागा दे देना है। तो भागा दे देते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा, देखिए 999 को भागा देंगे तो 30 का 30, कितना बच गया, और माफ़ कीजिएगा 30 दिया 90, कितना बच जाएगा दोस्त 9, फिर 9 आ गया, 30 दिया 90, कितना बच गया दोस्त 9। इसको जैसा भागा देते हैं वैसे ही भागा देंगे, पर इसमें लास्ट में एक बार ज़्यादा ले लेंगे, ध्यान में रखिएगा दोस्त। 9 बचा, तो 9 में 999 में 9 घटा दीजिए, कितना जाएगा 990। यानी कि अंतिम संख्या कौन सा है जो भागा लगेगा, 990। पहला संख्या कौन सा था जो भागा लगेगा, 120। अब टोटल संख्या निकालना है, तो आप इसको an वाला फॉर्मूला से भी डाल के निकाल सकते हैं दोस्त। an वाला फॉर्मूला, या तो क्या करना है, सिर्फ आपको इन दोनों को माइनस कर दीजिए, 990 माइनस 120 बटा में किससे भागा देना है, 30 से, तो बटा में 30 कर देंगे, और प्लस में यहाँ पे कितना कर देना है दोस्त, एक बड़ा ही आसान टाइप था। आप लोग को पहला संख्या ढूंढना है, अंतिम संख्या ढूंढना है, दोनों को माइनस करके फिर क्या कर लेना है दोस्त, 30 से भागा, उसके बाद किस में जोड़ देना है, 1 से। तो चलिए दोस्त करते हैं, 0 से 0 कट गया, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 33 में 4 घटा देंगे कितना हो जाएगा दोस्त, तो 33 में 4 घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 29, फिर 29 में एक जोड़ दिए कितना हो जाएगा 30। यानी कि 3 अंक का टोटल 30 गो संख्या है जो 5 और 6 दोनों से भागा जाएगा। तो ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुश्किल लगा होगा दोस्त, पर ये बड़ा ही आसान तरीका है। आप लोग 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा दोस्त। तो चलिए आज का हम लोग नवा टाइप की ओर बढ़ते हैं। नवा टाइप हम लोग का क्या है, किसी समांतर श्रेणी में पाँचवा पद यानी कि A5 का मान कितना है 30, 12वां पद यानी कि A12 का मान कितना है 65, तो क्या पूछा गया 20वां पद। तो 20वां पद कैसे निकलेगा दोस्त, तो 20वां पद निकालने के लिए हम लोग A + 19D कर लेंगे। D क्या है सार्वंतर, A क्या है पहला पद, 20वां पद बोला। अगर यहीं पे 100वां पद निकालने के लिए बोला जाता तो क्या करते दोस्त, तो 100वां पद निकालने के लिए जब बोला जाता तो A 100 बराबर में A प्लस कितना कर लेते 99D। तो जितना बोला जाएगा उससे एक कम डी ले लेंगे। जैसे एक बार फिर 50वां पद निकालने बोला था A 50, तो A + 49D कर देते, यानी कि 50वां पद निकालने के लिए A और D चाहिए, यहाँ भी A और क्या चाहिए दोस्त, D चाहिए। तो पहले ये दोनों से हम लोग A और D ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे, A5 को क्या लिख सकते हैं A + 4D, A12 को क्या लिख सकते हैं A + 11D बराबर में 65। D क्या है सार्वंतर है और A क्या है पहला पद। अब देखिए दोनों को जब माइनस कीजिएगा, दोनों समीकरण को, तो A से A कट जाएगा। जैसे दूसरा समीकरण से इसको माइनस कर दे रहे हैं, A + 11D बराबर में 65, A + 4D बराबर में 30। जब माइनस करते हैं तो नीचे वाला का चिन्ह बदल जाता है, A से खत्म, 11D में 4D माइनस करेंगे 5D, 35 में 30 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, चलिए माफ़ कीजिएगा 65 में 30 तो 35, तो 5 7 35। D का मान कितना है दोस्तों 7। अब A का मान निकालने के लिए इसमें भर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, देखिए A का मान जब यहाँ भर देंगे तो A 4 7 28 + 30, इसमें हम लोग भर दिए तो D की जगह में कितना भरें 7, 28 को उधर लेके माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2, बस इसको यहाँ पे भर दीजिए। A का मान 2 आ गया है और D का मान कितना है दोस्तों 7, तो 19 7 133, 133 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा दोस्त 135। तो ये AP वाला क्वेश्चन है दोस्त। AP यानी कि जैसे कि AP किसको बोलते हैं, वैसा संख्या का ग्रुप जिसका बीच का अंतर क्या होता है बराबर, उसको हम लोग AP बोलते हैं। जैसे 4 8 12 16 इसमें सबका अंतर बराबर है, तो इस संख्या का ग्रुप हम लोग क्या कहेंगे AP। ध्यान में रखिएगा दोस्त, ये भी एक आसान क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करके देखिएगा। और आप लोगों ने इसको क्लास 10 में भी पढ़ रखा है, तो 1 से 2 बार जरूर बना के देखिएगा दोस्त, आप लोग से जरूर बनेगा। चलिए आज का लास्ट टाइप फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का लास्ट टाइप क्या है कि x का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो x का मान आप लोग का दिया हुआ है, x का मान दिया है √3 + √2 बट्टा में √3 - 2। हम लोग को x + 1/x का मान ढूंढना है। पहले इसी का प्रमेयकरण कर लीजिए। प्रमेयकरण कैसे करते हैं दोस्त, तो अगर नीचे प्लस में है तो ऊपर में उसी को माइनस में करके गुना कर देंगे, यहाँ पे माइनस में है तो प्लस में करके गुना करेंगे। √3 + √2 बराबर में कितना हो जाएगा, √3 + √2। प्लस में रहता तो माइनस में करके गुना करते, माइनस में है तो प्लस में करके गुना कर रहे हैं। तो ये A - B और ये A + B के जैसा बन गया। तो A - B और A + B किसका फॉर्मूला होता है, A² - B² का। तो बस उसी फॉर्मूला में डाल दीजिए। A की जगह पे कितना है √3, यानी √3 का स्क्वायर, B की जगह में कितना है √2, तो √2 का स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्त, √3 + √2 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम टू सेम था। तो जैसे x × x दोनों सेम टू सेम रहता है तो x² लिख लेते हैं, ऐसे ही दोनों सेम टू सेम था तो होल स्क्वायर डाल दिए। अब A + B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला डाल देंगे। A की जगह में कितना है दोस्त √3, तो √3 का स्क्वायर, फिर 2AB, तो A की जगह में √3 है, B की जगह में √2 है, फिर क्या हो जाएगा दोस्त B का स्क्वायर, तो B की जगह में कितना है √2, तो यहाँ पे क्या डाल देंगे √2 का होल स्क्वायर। नीचे कितना हो जाएगा, तो किसी भी जब कभी भी रूट में हम लोग सेम नंबर को गुना करते हैं तो वही नंबर बाहर आ जाता है। तो √3 कितना हो जाएगा दोस्त 3, √2 कितना हो जाएगा दोस्त 2, तो 3 में 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 1,
रूट 3 को फिर से करेंगे कितना हो जाएगा 3, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 2, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा दोस्त 5, यहाँ पे कितना आ गया 3 दूना 6, तो 2 रूट 6। अब इसी को यहाँ पे भर दीजिए दोस्त, तो x का मान हो जाएगा, देखिए हम लोग इसको कहाँ से भर दे रहे हैं, यहाँ का मान में भर दे रहे हैं x का मान में, तो x का मान कितना आ गया है 5 + 2 रूट 6, 1/x के में भी कितना भर देंगे 1 में 5 + 2 रूट 6। तो मैं इसको आप लोग को आगे हल करने के लिए छोड़ दे रहा हूँ दोस्त, क्योंकि आज 10 मिनट से ज़्यादा टाइम हो गया है और मुझे कुछ काम भी आ गया दोस्तों, तो मैं इसे इतने ही तक छोड़ दे रहा हूँ। आप लोग इसको ज़रूर हल कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सबों का धन्यवाद दोस्त। मैं ज़रूर वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन डाल दूंगा, आप लोग सभी क्वेश्चन को बना के देखिएगा दोस्तों। धन्यवाद।